नमस्ते, गिरीश हिंदी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है ये इस टॉपिक पे कि वाई बैलेंसिंग वॉल्स आर इंस्टॉल्ड एट आउटलेट ऑफ एयर हैंडलिंग यूनिट कॉइल। मतलब बैलेंसिंग वॉल या जो मॉड्यूलेटिंग वॉल्स होते हैं उसको एयर हैंडलिंग यूनिट के आउटलेट में क्यों लगाते हैं, ये सवाल कई बार मुझे पूछा गया, तो इसका जवाब पाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। कंट्रोल वॉल इंस्टॉल्ड ऑन अ रिटर्न साइड ऑफ द हाइड्रोनिक हीटिंग सिस्टम एंड कूलिंग सिस्टम और कूलिंग कॉइल्स आर स्टैंडर्ड इन मोस्ट टू वे वॉल एप्लीकेशन। जहाँ पे भी टू वे जो वॉल होते हैं ना, बैलेंसिंग वॉल वगैरह, वो जो वॉल है वो ज़्यादा करके आउटलेट में लगाया जाता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो देखो यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हो। मान लो कि ये एयर हैंडलिंग यूनिट है और ये इनलेट हो गया और ये आउटलेट हो गया एयर हैंडलिंग यूनिट का, और बैलेंसिंग वॉल जो है उसको आउटलेट में ज़्यादातर लगवाया जाता है। आगे जाके क्या दिया है, अ मेजर फैक्टर बिहाइंड दिस स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इज कॉइल इफिशिएंसी। मतलब कॉइल की क्षमता को ध्यान में रखकर ये जो वॉल्स है इस बैलेंसिंग वॉल को वाटर आउटलेट में लगवाया जाता है। फिर आगे जाके क्या कहा है यहाँ पे, द फर्स्ट प्रिंसिपल टू अंडरस्टैंड इज दैट द अमाउंट ऑफ एयर इन द वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर डिपेंड अपॉन द प्रेशर। इफ द वाटर प्रेशर रिड्यूस द एयर रिलीज्ड, फॉर एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक बॉटल। मतलब ये सब समझने के लिए एक सिद्धांत को समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे जैसे दिया है, दिए गए तापमान पर किसी भी पानी में मौजूद हवा उसकी प्रेशर पर निर्भर होती है। अगर प्रेशर कम हो जाता है तो हवा बाहर निकल के आती है। उदाहरण के तौर पे कोल्ड ड्रिंक बॉटल। अब यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक बॉटल का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। समझे कोल्ड ड्रिंक बॉटल है और इसमें कैप लगी हुई है। कैप लगी है तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा है। ओके, तो जो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड उसी में रहेगा। लेकिन जब हम बॉटल का ढक्कन खोल देते, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ढक्कन निकाल दिया, ढक्कन निकाल दिया तो क्या हो गया, सडन प्रेशर ड्रॉप अलाउज द एंट्रैप कार्बोनेटेड गैस टू कम आउट। जैसे ढक्कन निकाल गया तो क्या हो गया, जो गैस है कार्बोनेटेड गैस जो है बाहर निकल के आई बोतल से। अचानक दबाव कम होने से कार्बोनेटेड गैस बाहर निकल के आती है। तो ये जो गैस है इसका रिलेशन कहीं ना कहीं प्रेशर के साथ में। जब प्रेशर ज़्यादा होता है, ढक्कन बंद होता है तो गैस अंदर दबी होती है। जैसे प्रेशर कम हो जाता है तो गैस बाहर निकल के आती है। ऐसे कुछ जो है हमारी जो सिस्टम्स है, सिस्टम के साथ में होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझो हमने ये जो बैलेंसिंग वॉल है या फिर मॉड्यूलेटिंग वॉल या किसी भी प्रकार का वॉल हो, उसको अगर हम लोग आउटलेट में लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो पानी यहाँ से AHO में जा रहा है यहाँ से, ओके, कॉइल के थ्रू सर्कुलेट होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। जो प्रेशर रिडक्शन का काम कर रहे हैं वो प्रेशर रिडक्शन हम कहाँ पे कर रहे हैं, एट द आउटलेट ऑफ AHO कॉइल। तो जो एयर सेपरेट होती है वो यहाँ से सेपरेट होगी, आउटलेट में सेपरेट होगी, वो एंट्रैप नहीं होगी। ओके, तो एक मेन रीज़न है बैलेंसिंग वॉल जो है यहाँ पे लगाने का। जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे बॉटल का एग्जांपल देखा, जब प्रेशर कम होता है तो पानी में जो डिजॉल्व गैस है, पानी में काफ़ी सारी डिजॉल्व गैस होती है, ऑक्सीजन वगैरह होता है। ओके, तो वो बाहर निकल के आ सकता है। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक के बॉटल में कार्बोनेटेड गैस होती है। कोल्ड ड्रिंक जो हम पीते हैं ना, सॉफ्ट ड्रिंक हम पीते हैं, उसमें क्या होती है, कार्बोनेटेड गैस होती है। जैसे ढक्कन खुलता है तो प्रेशर कम हो जाता है और प्रेशर के कम होने से गैस सेपरेट होती है। सिमिलरली जब वॉल से जब पानी गुजरता है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है और पानी में कुछ गैसेस अगर होती है तो गैसेस बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो अगर वो निकलती है तो गैसेस क्या हो जाएगी, कॉइल से बाहर की पोर्शन में आ जाएगी। अगर हम बैलेंसिंग वॉल को यहाँ पे लगाते हैं, जो कि नहीं लगाना चाहिए, अगर हम इनलेट में लगाते हैं वॉल को तो क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे प्रेशर हाई होगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वॉल के बाद में क्या होगा, प्रेशर रिडक्शन होगा। और जैसे ही प्रेशर रिडक्शन हो गया तो क्या हो जाएगा, इसमें जो एंट्रैप गैसेस है, पानी में जो गैसेस घुली हुई है, ज़्यादा करके ऑक्सीजन वगैरह होता है, वो कॉइल के अंदर, यहाँ पे एक कॉइल है ना, इस कॉइल के अंदर क्या हो जाएगा, वो गैसेस जो है वो बाहर निकल के आएगी। ओके, तो जैसे कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल मैंने दिया, सेम थिंग यहाँ पे होगी और कॉइल की इफिशिएंसी यहाँ पे डाउन होगी। आगे जाके क्या दिया देखो, एयर एक्ट एज ए इंसुलेटर एंड इज अ पुअर हीट ट्रांसफर मीडिया। एयर बाउंडेड कॉइल ट्रांसफर हीट थर्मल इनएफिशिएंटली एंड कॉज नॉइज। मतलब ये जो हवा होती है, इट विल एक्ट एज एन इंसुलेटर। जैसे एयर एक इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है जो हीट ट्रांसफर के लिए सहायता नहीं करेगा, और एक ख़राब हीट ट्रांसफ़र मीडिया है। पानी जितना अच्छी तरीके से हीट ट्रांसफ़र करता है उतनी हवा जो है उतने बेटर तरीके से हीट ट्रांसफ़र नहीं करेगी। एयर बाउंड थर्मल कॉइल थर्मल ऊर्जा को अक्षम रूप से स्थानांतरित करती है और शोर का कारण बनती है। अगर कॉइल में एयर आती है तो हीट ट्रांसफ़र इफिशिएंसी कॉइल की कम हो जाएगी और दूसरा इसमें नॉइज़ भी क्रिएट होगा। और इसके लिए ये जो बैलेंसिंग वॉल है इसको हम इनलेट में नहीं लगाते हुए आउटलेट में लगाते। आगे और कुछ इसके बारे में दिया है। Ashley state that water velocity
noise is not caused by the water but by the free air. Sharp pressure drop, turbulence or combination of these which in turn cause cavitation or flashing of water in stream. मतलब एशरे क्या कहता है कि जो आवाज़ आती है ना वो पानी के वेलोसिटी से नहीं आती, पानी के वेग से या स्पीड से नहीं आती, तो पानी के अंदर जो हवा होती है उसके वजह से आती है। या शार्प प्रेशर ड्रॉप, इन केस ऑफ बैलेंसिंग वॉल यहाँ पे शार्प प्रेशर ड्रॉप होता है, इसके वजह से जो है आवाज़ आती है। या टर्बुलेंस, टर्बुलेंस मतलब हवा पानी में जो एक वेग होता है या पानी का जो बहाव है कुछ अलग तरीके से स्पीड में होता है तो उसको, या घुमावदार होता है तो उसको हम टर्बुलेंस कह सकते हैं। तो शार्प प्रेशर ड्रॉप से मतलब प्रेशर के कम होने से या टर्बुलेंस क्रिएट होने से क्या होता है, शोर मचता है। ओके, और उसके कारण जो है कैविटेशन होता है। कैविटेशन मतलब पानी में जो बबल्स आते हैं ना, पानी में जब बबल्स क्रिएट होते हैं हवा के, उसको हम कैविटेशन कहते हैं। और एक कैविटेशन होता है, कैविटेशन मशीन के लिए अच्छा नहीं है, जिससे कि मशीन के ऊपर उसका बुरा असर होता है, उसके ऊपर कुछ गड्ढे पड़ सकते हैं मशीन के अंदर, मतलब कॉइल्स के अंदर। और तीसरा जो फ्लैशिंग होता है वाटर का इनटू द स्टीम, मतलब कुछ हद तक पानी जो है वेपर में कन्वर्ट होता है बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन अ प्रेशर। ओके, तो जब भी हम सडन प्रेशर ड्रॉप करते हैं या टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं, उससे जो है पानी में बबल्स आ सकते हैं या पानी का फ्लैशिंग हो सकता है, पानी में स्टीम जनरेट हो सकती है बिकॉज रिडक्शन इन प्रेशर। और वो जो स्टीम है या बबल्स है दैट में के इंट्रैप्ट और अटक सकते हैं एएच में, जो कॉइल की इफिशियंसी को घटा सकते हैं। और इसके बारे में दिया है ओके, in heating application the water temperature leaving the coil is cooler than supply temperature. The return side is preferable as it allows the valve to and the actuator to operate at a reduced temperature, which can help to protect the valve seat and actuator electronic over the installation lifetime. मतलब इसमें क्या कहा गया है कि हीटिंग सिस्टम अगर है तो हीटिंग सिस्टम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझो यहाँ का जो इनलेट, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 55 डिग्री सेल्सियस इनलेट वाटर टेम्परेचर है, तो आउटलेट वाटर टेम्परेचर जो होगा हीटिंग सिस्टम में थोड़ा सा कम होगा एज कम्पेयर टू इनलेट, थोड़ा सा कम होगा। तो टेम्परेचर कम होने का फायदा यहाँ पे बैलेंसिंग वॉल को मिलता है। जैसे यहाँ पे मेंशन किया है कि हीटिंग एप्लीकेशन में कॉइल के आउटलेट में पानी का तापमान इनलेट के पानी की तुलना में ठंडा होता है, मतलब कम होता है। जैसे यहाँ पे 55 है तो 35 हो गया, तो कम हो गया। रिटर्न साइड बेहतर है क्योंकि वॉल और एक्चुएटर को कम तापमान पर काम करना होता है, क्योंकि हमने आउटलेट में वॉल लगाया तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम है, तो उसके लिए वो एक्चुएटर के लिए बेहतर होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है या एक्चुएटर की जो वॉल सीट है इसे ख़राब नहीं होती है। दैट इज़ वाई एशरे कहता है कि इसको आउटलेट में लगाओ तो वॉल की लाइफ जो होगी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। आगे जाके उन्होंने दिया है इन चिल्ड वाटर एप्लीकेशन द टेम्परेचर ऑफ आउटलेट वाटर इज हायर दैन द इनलेट, हेंस इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल कंडेंसेट ऑन अ वॉल। मतलब चिल्ड वाटर एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो अगर आप टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ का टेम्परेचर देखोगे, समझो चिल वाटर सिस्टम है, इनलेट टेम्परेचर मान लो 7 डिग्री सेल्सियस है, आउटलेट टेम्परेचर मान लो 12 डिग्री सेल्सियस है। तो इसमें यहाँ पे अगर हम 7 डिग्री सेल्सियस में अगर बैलेंसिंग वॉल को या मॉड्यूलेटिंग वॉल को लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मॉइस्चर या कंडेंसेशन जमा होने की पॉसिबिलिटी वॉल के ऊपर बहुत ज़्यादा है, बट आउटलेट में ये पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। इसके लिए भी ये जो वॉल्स है ये वॉल ज़्यादा करके आउटलेट में लगाते हैं। तो ये जो जैसे इनिशियली मैंने बताया ये सारा जो है ये 2 वे वॉल में ज़्यादा करके आपको दिखाई देता है। जो 2 वे बैलेंसिंग वॉल है ये ज़्यादा करके आउटलेट में लगाते हैं, लेकिन इसके अलावा 3 वे वॉल्स वगैरह जो है वो शायद अलग मतलब इनलेट में भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे जो बात चल रही है दैट इज़ लिमिटेड टू 2 वे बैलेंसिंग वॉल की बात चल रही है। तो ये सारे रीजंस है कि जिसके वजह से जो बैलेंसिंग वॉल्स है या जो एक्चुएटर्स है या फिर जो कंट्रोल वॉल्स है जो या मॉड्यूलेटिंग वॉल्स है वो सारे एयर हैंडलिंग यूनिट जो है उसके ज़्यादातर आउटलेट में लगाए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।